स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आपको लाइव सेशन में बताया था कि हम आपके सीईटी सेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीईटी, स्पेशली सीईटी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। हम इन सेशंस को छोटा रखेंगे, 10 से 15 मिनट का ये सेशंस अपलोड करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि वीक में 3 से 4 बायोलॉजी के वीडियोस अपलोड करूं। मैं आपका ऐसा चैप्टर्स उठाने वाली हूं जो कंपलसरी एंट्रेंस में आता ही आता है और जो आपको कम से कम 8 से 12 मार्क्स के लिए एमसीक्यू उससे पूछे जाते हैं, सीईटी में भी और नीट में भी। हर एक टॉपिक के ऊपर 8-10 ऐसे एमसीक्यूज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफी सारे एमसीक्यूज थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताने का ट्राई करूंगी। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाए, उस चीज की हम कोशिश करेंगे। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी सीईटी की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप तो ये वीडियो देखो ही, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो जो अब सीईटी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अब तक नीट की तैयारी नहीं की थी और वो नीट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फिजिक्स के भी कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस हम अपलोड करेंगे, बायो के भी मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर करूंगी। आपको बस पेशेंस रखना है और आपको पढ़ाई करते रहनी है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है, उसका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ओके, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम देखेंगे। टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस उठाए हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और कमेंट में उसका आंसर करके बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। क्या दिया है हमको यहाँ पर क्वेश्चन कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। तो आपको तो पता ही है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसा कुछ हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ऐसी एक इंटाइन की मेम्ब्रेन होती है, ऐसे बाहर उसके एक्साइन होता है। तो ऐसा मेल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है और इस पोलन ग्रेन के अंदर एक आपका जनरेटिव सेल होता है और एक आपका वेजिटेटिव सेल होता है। बड़े वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और इस छोटे वाले सेल को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। और यही जनरेटिव सेल आगे जाके 2 गैमेट्स बनाता है। ये जनरेटिव सेल आगे जाके क्या बनाता है? 2 मेल गैमेट्स बनाता है। तो अब आप मुझे बताइए, इन 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या है? आपके सामने मैंने टाइमर लगाया हुआ है, आपके पास 10 सेकेंड है। तो 10 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि आपका आंसर क्या है। मेल गैमेट्स कौन से सेल से बनता है? माइक्रोस्पोर से, वेजिटेटिव सेल से? टाइम अप। जिन बच्चों को आंसर नहीं आया था वो लोग अभी भी वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं। तो मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं? माइक्रोस्पोर से, वेजिटेटिव सेल से, जनरेटिव सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से? तो यू हैव टू आंसर इट। ओके, ऑल राइट। सो देखो इसका आंसर क्या आएगा? जनरेटिव सेल। जिन बच्चों ने आंसर कमेंट किया है वेरी गुड। जिन बच्चों को आंसर नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो आंसर इज जनरेटिव सेल। वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन पे आंसर बताते जाओ। चलो मजा आ रहा है। आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा, आपको मुझे आंसर बताना है। तो अब आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो पोलन ग्रेन होता है, बाहर आपके एक मेम्ब्रेन होती है एक्साइन और अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं एंटाइन। तो एक्साइन कौन से पर्टिकुलर सब्सटेंस से बनी है? सो हियर इज योर टाइमर। चलो आप मुझे बताओ, ये तो आपके थियोरी में एकदम फर्स्ट लाइन ही दी हुई है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 5 सेकेंड बचे हैं। एक्साइन कौन से पर्टिकुलर केमिकल से बनती है? कम ऑन, टाइम अप, टाइम अप। चलो जिन बच्चों ने नहीं बता पाए उनको मैं हेल्प कर देती हूँ, या जिनको अभी भी खुद से सोचना है तो वीडियो को पॉज करो और आंसर दो।
पेक्टोसेल्यूलोज करके हमने अपनी थ्योरी में नहीं पढ़ा है। लिग्नोसेल्यूलोज ये भी हमने नहीं पढ़ा है। लिग्निन मॉलिक्यूल होता है लेकिन उसका एग्जाइन में कोई रोल प्ले नहीं होता है। पोलन किट ये तो एक टोटली डिफरेंट है, ये पॉलिनेशन के कॉन्सेप्ट में आता है। तो एग्जाइन मॉलिक्यूल कौन से केमिकल से बना है? स्पोरोपोलेनिन से। और ये क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछा गया था, सीईटी 2003 में पूछा गया था। मैं आपको सारे वही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो ऑलरेडी या तो नीट में या तो सीईटी में पूछे गए हैं। तो ये आंसर अगर आपको आ गया है तो अच्छी बात है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? हेप्लॉइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो हेप्लॉइड मतलब क्या होता है? जब भी हम हेप्लॉइड की बात करते हैं तो हेप्लॉइड यानी कि गैमेट्स। तो गैमेट्स किससे बनते हैं? देखो आपका ऐसा एंथर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, टेट्रालोक्यूलर यानी चार चेंबर्स होते हैं हमारे एंथर के अंदर। इनके अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से आपको गैमेट्स मिलते हैं, यानी कि आपको पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीईटी 2000 ईयर में पूछा गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। आपको गैमेट्स कौन से पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट से देखने को मिलेंगे, मतलब गैमेट्स इन 4 में से कौन से ऑर्गन से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो ट्राई करो बच्चों, जिनको आ रहा है। नीट वाले बच्चों को तो ये 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, उनको तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। टाइम हो गया, चलो टाइम अप एवरीबॉडी। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? देखो आपको सिंपल लॉजिक बताती हूँ मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स की जरूरत है, और गैमेट्स कहाँ से बनते हैं? पोलन ग्रेन से बनते हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो गैमेट्स पोलन ग्रेन से बनते हैं। रूट एक वेजिटेटिव पार्ट है। रूट जो है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में हेल्प करता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इधर पे आपका गैमेट्स नहीं रहेगा। शूट यानी कि स्टेम के अंदर भी आपका गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो तो अपने आप में ही एक डिप्लॉइड ऑर्गन है। देखो रूट भी आपका डिप्लॉइड होता है, रूट में भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, शूट में भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, और एम्ब्रियो में भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो हेप्लॉइड यानी कि गैमेट्स कहां पर देखने को मिलते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन में। तो आपका आंसर है ए, पोलन ग्रेन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज कमेंट में बताओ ताकि मैं ऐसे ही आगे वीडियोस बनाऊं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके एम्स 1993 में, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या पूछा गया है? हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। अब इसके लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ध्यान से सुनो। आपने थ्योरी में पढ़ा है कि आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। क्या मिलता है आपको? 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? इधर लिख देती हूँ, पोलन ग्रेन्स। तो एक एमएमसी से आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिले हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिले हैं। तो आपको कितना पोलन ग्रेन बनाना है? 100 पोलन ग्रेन्स बनाना है। आपको 100 पोलन ग्रेन्स बनाना है तो आपको कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ेगी, या कितना मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा? देखो ध्यान से सुनो, वापिस से ध्यान से सुनो। आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इसमें एक बार मियोसिस होता है तो आपको 4 गैमेट्स मिलते हैं, यानी 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। गैमेट्स नहीं, 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस होता है तो 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। आपको 100 पोलन ग्रेन्स बनाना है। कितने पोलन ग्रेन्स बनाने हैं? 100 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं। तो आपको कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स मिले तो 100 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए आपको कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा? सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। ओके, सो देखो 100 into 1 upon 4 equals to x। मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। सो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। तो एक मियोसिस करने पे 4 पोलन ग्रेन मिला, तो कितने मियोसिस करने पे 100 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे? कितना मियोसिस करने पे 100 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे? चलो आंसर दो, ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, चलो फटाफट। चलो 5 सेकेंड बचे हैं। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आएगा? टाइम अप। चलो टाइम अप हो चुका है।
तो आपका आंसर है बी। तो क्या बोला मैंने, एक आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो एक मियोसिस करने पे 4 पोलन ग्रेन मिल रहा है, तो 25 बार मियोसिस करेंगे तो 100 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये नीट में पूछा गया था 2016 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। मतलब 3 स्टेटमेंट्स, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको वो ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एक्चुअल फंक्शन है। जैसे यहाँ पर हमको टेप्टम के बारे में बोला गया है, एक्साइन के बारे में बोला गया है। तो टेप्टम का क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन देना। एक्साइन क्या फंक्शन करता है, एक्साइन आउटर लेयर है, ओके, और वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। तो देखो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, टेप्टम हेल्प्स इन देहिसेंस ऑफ एंथर। हमने क्या पढ़ा था, टेप्टम का फंक्शन क्या होता है, टेप्टम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, देहिसेंस। देहिसेंस यानी कि एंथर को ब्रेक करना। एंथर को ब्रेक करने के लिए आउटर रोल की जरूरत होती है। आउटर लेयर जो होती है वो एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करती है। मतलब यहाँ पे एपिडर्मिस आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एपिडर्मिस आना चाहिए था। टेप्टम ये रॉन्ग है। चलो आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। हमको एक स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है जो ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये तो हमने अभी पढ़ा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज। ये जब हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी हमने अपने लेक्चर में जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उसमें मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन्स के वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग एलर्जीज होती है। सो ये भी करेक्ट है। और अगर आप पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके स्टोर करके रखते हो तो आप उसको क्रॉप ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के लिए यूज कर सकते हो। तो ये टेक्निक भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, चलो आप बताओ कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। टाइमर स्टार्ट हो गया है। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। टेप्टम का क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टाइम अप एवरीबॉडी। टेप्टम का क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डेहिसेंस। डेहिसेंस काम कौन करता है, डेहिसेंस यानी एंथर को ब्रेक करना। ऐसा आपका एंथर 4 चेंबर से बना हुआ होता है, सॉरी आपका एंथर ऐसे 4 चेंबर से बना हुआ होता है। तो इसको ब्रेक करने में आउटर लेयर रोल प्ले करती है यानी एपिडर्मिस। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि टेप्टम हेल्प्स इन न्यूट्रिशन नॉट इन डेहिसेंस। ओके, ऑल राइट। तो आई होप इसका आंसर आपको आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुनो, आपको इसका आंसर खुद से देना है, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। सब लोग ध्यान से देखो क्या बताया गया है। इफ देयर आर 1280 माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मतलब क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर्स मतलब क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। इन अ टेट्रालोक्यूलर एंथर। टेट्रालोक्यूलर एंथर मतलब 4 चेंबर वाला एंथर। मतलब आपके पास ऐसा एंथर है, ठीक है, 4 चेंबर है, 1 2 3 4 ऐसे 4 चेंबर्स है। और ये पूरे एंथर में टोटल कितने पोलन ग्रेन्स बताए गए हैं, टोटल कितने माइक्रोस्पोर्स बताए गए हैं, टोटल हमारे पास 1280 माइक्रोस्पोर्स है। टोटल कितने हैं, 1280 माइक्रोस्पोर्स है। हमने क्या पढ़ा था थियोरी में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। देखो इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल बी देयर इन इट्स ईच पोलन चेंबर। आपके एंथर में 4 चेंबर है, आपके पास टोटल 1280 पोलन ग्रेन्स है। तो आपको ये बताना है कि हर एक चेंबर में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। तो हर एक चेंबर में कितना है ये पता करने से पहले टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हैं वो पता करो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 पोलन ग्रेन मिलता है। अपने पास कितना पोलन ग्रेन दिया हुआ है, हमको बोला गया है कि हमारे पास 1280 यानी कि 1280 पोलन ग्रेन्स है। तो हमको पता क्या करना है कि कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1280 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल लगेंगे, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x
आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इधर इधर पे आएगा 1 इंटू, ये देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ओके। सो 1 इंटू 1280 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। अब 4 को इधर डिनोमिनेटर में ले लो, आई होप सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1280 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एक्स बचा। तो 4 1280, देखो इधर पे कैलकुलेशन करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो इधर पे कैलकुलेशन करते हैं, 1280 अपॉन 4 डिवाइड करो, क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0। तो टोटल x की वैल्यू कितनी मिली हमको, x की वैल्यू कितनी मिली 1280, सॉरी x की वैल्यू हमको मिली 320, आई एम सो सॉरी, x की वैल्यू हमको कितनी मिली बच्चों, 1 मिनट क्या हो गया इसको, हाँ x की वैल्यू हमको मिली 320। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, 1280 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या है, अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हर एक चेंबर में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हर एक चेंबर में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल है। टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हैं, 320। टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने कितने पता किए, 320। और अपने आंसर के अंदर कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। तो डिवाइड करो 320 को, ये देखो इधर सॉल्व करके बता रही हूं मैं, ये देखो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। 320 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि अपने आंसर में 4 चेंबर्स होते हैं। टोटल 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, जिससे आपको 1280 पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को 4 चेंबर में डिवाइड करो, तो आंसर क्या आएगा, 320 अपॉन 4 करो, कितना आएगा आंसर। चलो टाइमर स्टार्ट कर रही हूं मैं, चलो टाइमर स्टार्ट हो गया है, बताओ 320 अपॉन 4 कितना आएगा, हर एक चेंबर में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगे। ऑप्शंस बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आएगा। चलो टाइम अप एवरीबॉडी, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 320 अपॉन 4 कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 0 जा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर है 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से रिपीट करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। ये CET 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फटाफट देखो और सबको फटाफट आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। द फंक्शन ऑफ इनरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन सैक टेप्टम इज, ये तो हमने अभी पढ़ा था, देखो ये CET में पूछा गया था 2000 में और इतने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो टेप्टम का फंक्शन क्या होता है, फटाफट बताओ मुझे, टेप्टम का फंक्शन क्या होता है। देखो दही सेंस कौन प्रोवाइड करता है, एपिडर्मिस वाली लेयर दही सेंस प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन का काम किसका, सॉरी दही सेंस जो है वो आपको एंडोथीशियम की लेयर प्रोवाइड करती है। दही सेंस कौन प्रोवाइड करता है, एंडोथीशियम की लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। मैकेनिकल प्रोटेक्शन आपको किससे मिलता है, एपिडर्मिस से मिलता है। तो टेप्टम का फंक्शन क्या बचा, चलो टाइमर स्टार्ट हो गया, फटाफट फटाफट बताओ टेप्टम का फंक्शन क्या बचा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर, टेल मी क्विकली, आंसर क्या आएगा इसका। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइम अप। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट MCQ देखो, तो नेक्स्ट MCQ थोड़ा सा बड़ा है, इसको शांति से देखना क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2013 में ये पूछा गया था। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, उसका आपको एक कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है। तो हर एक स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ो, अपना दिमाग यूज करो। पहले जो आंसर है ना, उस आंसर के ऊपर हाथ रख लो, आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर पहले खुद से डिसाइड करना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और फिर ऑप्शंस देखना। बच्चे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सबसे खराब स्ट्रैटेजी है। आपको ऑप्शंस पहले कभी नहीं देखना होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सॉल्व करो और फिर देखो कि आपका आंसर ऑप्शन में है या नहीं है। तो आप आंसर को हाइड कर लो, सारे ऑप्शंस को हाइड कर लो। हम पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमको क्या दिया गया है, टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे कि टेप्टम हमारे पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ट्रू है। फिर
सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, हीलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अपना एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है, ऐसा हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इस पार्ट को हम हीलम बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल, सी दिस इज योर ओव्यूल और एंड दिस इज योर फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन कौन है, हीलम। सो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, यानी कि करेक्ट है। In aquatic plants such as water hyacinth and water lily, pollination is done by water। आपने अगर pollination वाला पैराग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें हमने हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ा था। अपना टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें हमने हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रोफिली के अंदर हमने एक टाइप पढ़ा था एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में हमने क्या देखा था, ये वाटर लिली और वाटर ह्याकिंथ के जो एग्जांपल्स हैं, इनमें हमको क्या बताया गया था कि ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते, इनके अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट की मदद से, यानी एंटोमोफिलस पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट की मदद से। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। इन प्लांट्स में वाटर ह्याकिंथ और वाटर लिली ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वाटर की मदद से पॉलिनेशन नहीं होता है, जिनमें इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स। फिर ऑप्शन डी, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN इज ट्रिप्लॉइड। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका जो फीमेल का ये ओव्यूल होता है, उसके अंदर बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं, याद आ रहा है, एक के पास, और इस पे मेल गैमेट आ जाता है, तो यहाँ पे टोटल 3 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो बन जाता है। सो दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। उसके पास 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 3 न्यूक्लियस होते हैं। तो अब देखो हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, ये अपना लास्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अपना ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या बोला मैंने, इधर लिख के ले लो, योर ए बी एंड डी इज ट्रू यानी कि करेक्ट। और आपका जो सी वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आपका सी वाला स्टेटमेंट क्या है, इधर लिख देती हूँ, सी वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो अब हाथ हटाओ और इन ऑप्शंस में से बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। टाइमर स्टार्ट हो गया है, चलो। ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, चलो बताओ। टाइम अप, टाइम अप एवरीबॉडी। चलो नाउ यू हैव टू से कौन सा आंसर आएगा। देखो ए वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, A and B are correct, C and D are incorrect। गलत है, क्योंकि D भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये नहीं है अपना आंसर। फिर B वाले में क्या दिया है, A, B, D are correct, but C is incorrect। तो ये अपने आंसर के जैसा मैच कर रहा है, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी देखो, B, C and D are correct, बिल्कुल नहीं, C तो फॉल्स है ना, तो ये स्टेटमेंट भी अपना आंसर नहीं है। A and D are correct, but B and C are incorrect, बिल्कुल नहीं, B भी करेक्ट था, हमने देखा था, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। B and D are correct, but A and C are incorrect, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये नीट में पूछा गया था 2013 में। सो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो बताना है। 3 स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलो आप बताओगे मुझे। हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पोरोपोलेनिन के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, स्पोरोपोलेनिन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो स्पोरोपोलेनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। देखो आपका ये पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के बाहर ऐसी एक्साइन की एक लेयर होती है, ऐसी एक्साइन की एक मेम्ब्रेन होती है, ओके। तो ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनती है। किससे बनती है ये एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन से बनती है। और स्पोरोपोलेनिन एक पर्टिकुलर टाइप के कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो पहला फंक्शन क्या दिया गया है हमको इधर पे, स्पोरोपोलेनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्पोरोपोलेनिन के ऊपर बायोलॉजिकल एंजाइम्स का कोई असर नहीं होता है, सो इट कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अपने को ट्रू वाला स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पोरोपोलेनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। नो, स्पोरोपोलेनिन आपका कैरोटेनॉइड से बना है एंड कैरोटेनॉइड्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो आपको क्या बोला गया है, स्पोरोपोलेनिन कैन विथस्टैंड, यानी स्पोरोपोलेनिन क्या झेल सकता है, हाई टेम्परेचर और अलग अलग केमिकल्स का अपने ऊपर वो प्रभाव झेल सकता है। तो स्पोरोपोलेनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज। अल्कलीज यानी कि सॉल्ट का ट्रीटमेंट यानी कि बेस,
तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन अभी भी आपको लास्ट ऑप्शन देखना है, आप इतने में ही खुश मत हो जाओ। लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, स्पोरोपोलेनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत है। स्पोरोपोलेनिन हाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन में भी टिक सकता है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो टाइमर स्टार्ट हो गया है, बताओ इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। चलो सबने बता दिया होगा, टाइम अप। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। Which of the following statement is not true about somatic embryogenesis? देखो somatic मतलब क्या होता है, somatic यानी कि जहां पर आपका गैमेट का कोई फंक्शन नहीं होता है, जहां पे आपका गैमेट का डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं होता है, जहां पे सेक्सुअल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमको देखना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, the pattern of a development of a somatic embryo is comparable to that of a zygotic embryo। तो zygote के वजह से जो एम्ब्रियो बनता है और somatic cells जब पार्थेनोकार्पी करते हैं और वो जब एम्ब्रियो बनाते हैं, तो दोनों एम्ब्रियो के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। देखो माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर आपके गैमेट्स बनते हैं, लेकिन ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे सोमैटिक वर्ड का मतलब होता है नॉन सेक्सुअल, यानी कि आपके गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बाकी के दो स्टेटमेंट भी देखो, ठहरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियो इज इंड्यूस्ड यूजुअली बाय एन ऑक्सिन सच एज 2,4-D। यस करेक्ट है। आपने अगर 7th चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन हार्मोन की मदद से सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम फास्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट में आता है अ सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सोमैटिक सेल। तो ये तो एकदम करेक्ट ही बात है, जाइगोट आपका जो है वो गैमेट से बनता है, लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियो जो है वो आपका सोमैटिक सेल से बनता है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। टाइमर स्टार्ट हो गया है, आंसर बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपको क्या पूछा गया है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। सो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, टाइम अप। चलो एवरीबॉडी टाइम अप। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, दिस इज योर आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। अब आपके सामने मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कंपलसरी कमेंट करके बताना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा है तो हम इसका आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी। तो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन में समझा देती हूँ, आपको इसका आंसर आ ही जाना चाहिए। क्या बोला गया है हमको इधर पे, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 10 माइक्रोस्पोर्स। क्या बोला गया है, 10 माइक्रोस्पोर से कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यहाँ पे 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिए। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब एक बार मियोसिस होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब एक बार मियोसिस होता है तो 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। आपके पास 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो आप कितनी बार मियोसिस करोगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस हुआ तो 4 पोलन ग्रेन्स मिले। 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 10 बार मियोसिस होगा, तो कितने पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, चलो बताओ मुझे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 पोलन ग्रेन्स मिले, तो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको कितने पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10। तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलेंगे आपको, बताइए। ये x की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर जरूर देना, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन है और आंसर नहीं आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो एक लाइक तो बनता है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्पेशली जो अभी अभी सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको काफी मदद मिलेगी। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन पर क्लिक कर देना तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी।
अगर आपको होमवर्क के आंसर्स जानने हैं तो आप हमारा ज्ञान लैब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम आपको आपके होमवर्क का आंसर दे देंगे। और ये एमसीक्यूज जब आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे थे तो कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए, जितने भी एमसीक्यू आपके करेक्ट आए हैं उसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो और अपना स्कोर मुझे बताओ। 100 में से हमने टोटल 25 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, 10 एमसीक्यू सॉल्व किए, मैं भी क्या बोल रही हूँ, हमने टोटल 10 एमसीक्यू सॉल्व किए। तो 40 में से आपको कितने मार्क्स मिले आप मुझे बताओ। एक करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स, तो आपको टोटल कितने आंसर करेक्ट मिले हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, कमेंट करके बताना है। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके। इसी तरीके से अगर इसका वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपको इन वीडियो से हेल्प हुई, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आप हमें बताइए कि ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और हम और एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम इस साल जो बच्चे 12th में गए हैं उनके लिए जल्द ही लाइव जूम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, एकदम मिनिमम फीस में हम उनका लाइव लेक्चर स्टार्ट करेंगे जूम पर। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा वो कमेंट करके बता दो, हम जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करेंगे। कैसे करना है सारे फॉर्मेलिटीज आपको बता देंगे, फीस बता देंगे। और अगर आपको सीईटी की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you soon. All the best. Thank you.